हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, यहाँ पे हम आज हिंदी का टॉपिक जो कि स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और यह छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये प्रश्न। और आप लोग ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, जो कि यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिएगा देखिएगा आज का पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, हम लोग करते हैं इसके। देखिएगा स्वर जो क्या होता है, अगर पूछा जाए कि स्वर क्या होता है तो स्वर वे होता है कि स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बोलते समय वायु बिना किसी अवरोध रुकावट के मुख से बाहर निकलती हैं, ठीक ना। तो यह हमारा स्वर होता है। देखिएगा स्वर की बात की जाए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 होते हैं, ये भी याद रखना। स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं और यह होते हैं हमारे स्वर। अगर स्वर की भेद की बात की जाए तो स्वर कितने भेद होते हैं तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ये भी याद रखना। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उसके बाद देखिएगा स्वर पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्वर आता है हमारा ह्रस्व स्वर, ठीक ना। इसमें स्वर क्या होता है? इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक ना। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है और उन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक तथा इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। देखिएगा यह स्वर जैसे हैं ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, यह जो होते हैं यह मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात की जाए तो इनमें उच्चारण में यहाँ पे ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक ना। तो यह बातें याद रखना, यहाँ पे ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा 2 गुना समय लगता है यहाँ पे, वहाँ पे दीर्घ स्वर होता है। यहाँ पे दीर्घ स्वर की संख्या पूछा जाता है तो यह दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यह जो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की बात की जाए तो प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? संस्कृत में प्लुप्त को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका कोई प्रयोग नहीं है, यह आप याद रखना। तो यहाँ पे देखिए जो प्लुप्त स्वर होता है इसको उच्चारण करने में यह दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। इसमें तिगुना ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका उच्चारण जो करते हैं ओम, ये जो होता है हमारा प्लुप्त स्वर होता है, ठीक ना। यह प्लुप्त स्वर होता है। यह आप लोग इतनी बातें याद रखना। उसके बाद आता है हमारा व्यंजन, ठीक ना। व्यंजन जो आता है, व्यंजन के बारे में देख लीजिएगा। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है और हिंदी में इसका जो हमारा कितनी संख्या होती है तो 33 व्यंजन होते हैं। यह बातें याद रखना, जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। और इसमें जो याद रखना कि जो व्यंजन होते हैं 33 होते हैं, इसमें से अलग अलग इसके भाग हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय हवा मुख अलग अलग भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत एवं ओष्ठ को पूरी तरह से रोकते हुए स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो यह बातें याद रखना, स्पर्श व्यंजन यह कहलाते हैं, ठीक ना। और जो हमारा स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो ये भी आपको याद रखना। स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो कितनी होती है? 25 होती है। इसमें से देखिएगा क से लेकर म तक, ठीक ना, क से लेकर म तक जो होते हैं हमारे, यह सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें से क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग, ठीक ना। जिसमें से सभी का उच्चारण स्थान भी दिया है। कंठ जो है, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यह जो उच्चारण स्थान भी दिया है। तो कंठ से क, ख, ग, घ, अंग, तालव्य से च, छ, ज, झ, ञ, मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, अड़, दंत से त, थ, द, ध, न और ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म, यह इसका उच्चारण स्थान है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह इसकी संख्या 25 होती है स्पर्श व्यंजन की। उसके बाद आते हैं, देखिएगा उसके बाद आते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच, मतलब वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच होता है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये इनकी संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या आप याद रखना 4 होती है। और ये अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं यह याद रखना य, र, ल, व होते हैं, ठीक ना। य, र, ल, व होते हैं, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे देखिएगा ऊष्म व्यंजन। उसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा
मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाती है और ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या आप याद रखना कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है और यह है हमारा स, स, स और ह। यह जो होती है 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक ना। इतनी बातें याद रखना चलेगा। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक ना। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन होते हैं जो दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, ठीक ना। अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जिनमें पहला व्यंजन स्वर रहित आधा होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या यह देखिएगा, इनकी संख्या भी अगर पूछ दिया तो इनकी संख्या 4 होती है, ठीक ना। संयुक्त व्यंजन देखिएगा यहाँ पे जो है हमारा यह होता है छ, त्र, अज्ञ और स्र। ये जो हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहीं पे कहा गया है कि पहला व्यंजन क्या होता है, स्वर रहित, मतलब इसमें स्वर नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क आधा होगा और प्लस स, इसमें मिला के हमारा बनता है स, क्या बनता है, त्र। यहाँ पे छतरी बनता है, ठीक ना। यहाँ पे कस, इसे कहा जाता है कस, ठीक ना, कस इसे कहा जाता है। इसको आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे छत्र, अज्ञ और स्र, यह जो हमारे होते हैं यह संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही देखिएगा त्र में तो आधा होगा प्लस र होगा, उसके बाद अज्ञ में आधा ज प्लस य होगा और यहाँ पे स्र में जो होगा आधा स प्लस र मिलकर बनाता है। तो यहाँ पे इसकी संख्या छ, त्र, अज्ञ और स्र, यह 4 होते हैं। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद आता है आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिएगा ज और फ, ज और फ, देखिएगा नीचे यहाँ पे बिंदी लगी है ज और फ के नीचे, तो यह आगत व्यंजन कहलाते हैं। इतनी बातें याद रखना। उसके बाद पूछा जाता है कि वर्णों में संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो यह आप याद रखना। यहाँ पे वर्णों की संख्या पूछ दिया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या 11 होती है, ठीक ना। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन, ठीक ना, व्यंजन जो होते हैं वह कितने होते हैं, 33 होते हैं, 33 होते हैं व्यंजन, आप इसको याद रखना। फिर संयुक्त व्यंजन याद रखना, संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें से याद रखना संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये भी आप यहाँ संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, तो 4 और यहाँ पे मिला के देखिएगा। उसके बाद आगत व्यंजन आता है, आगत व्यंजन भी आता है, ठीक ना, आगत व्यंजन भी आता है। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 और 11, 33 और 11 हमारा 44 हो जाएगा, ठीक ना। 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48, ठीक ना, 48 हो जाता है। इसके बाद हमारा एक और छूटा है अंतःस्थ व्यंजन, ठीक ना। अंतःस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इसमें जुड़ जाता है, तो इसमें हो जाती है इसकी संख्या 52। तो यह इसको याद रखना, वर्णों की संख्या अगर पूछा जाता है तो 52 होती है, ठीक है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। तो इसमें आप इतनी बातें याद रखना, ठीक है। यह एक छोटा सा टॉपिक था, आप लोग बताइएगा यह प्रश्न, यह जो टॉपिक है कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और लोग इससे जुड़ सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं।